लगता है आज सूरज पश्चिम से निकला है, तभी तो बस स्कूल ना जाकर टूर पे जा रही है। साल में एक बारी टूर पर जाने का मौका मिलता है। स्कूल टूर जाने के उत्साह से बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे, चारों तरफ हरियाली थी, चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ नजर आ रहे थे। तभी एक बच्चा बोला, रोको अंकल, मेरे दो दोस्त आने वाले हैं। कुछ दूर जाकर बस रुक जाती है। उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं। लड़की का नाम था हीना और लड़के का नाम था जय। हीना सोच रही थी कि आज टूर पर कुछ नया ट्राई करेंगे और जय सोच रहा था आज दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे। द बस में बैठे और बस वहाँ से चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक सुंदर सा दृश्य नजर आया, जिसमें हिरण घास खा रहा था, खरगोश नदी के किनारे था, अब भालू पेड़ के पास बैठा हुआ था और आसमान में पंछी उड़ रहे थे। बहुत सुंदर दर्शन नजर आ रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक गांव के ऊपर से सुंदर सा इंद्रधनुष जाता नजर आया। बहुत सुंदर था, जो गांव की सुंदरता को चार चांद लगा रहा था, जो पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। कुछ दूर बस चलने के बाद एक ढाबे ऊपर रुक जाती है। वहाँ हरी भरी घास और उगता सूरज का सुंदर दर्शन नजर आ रहा था। बच्चे बहुत खुश हो गए। बच्चों ने और टीचर्स ने नाश्ता किया और सभी अपने काम में व्यस्त हो गए और बच्चे खेलने के लिए ग्राउंड पर चले गए। कुछ बच्चे रस्सी कूदने लगे और कुछ बच्चे आंखों के ऊपर प्रतिबंध कर एक दूसरे के साथ खेलने लगे। उन्हें खेलने में बहुत आनंद आ रहा था। तभी कुछ बच्चों की सामने एक अलग ही सुंदर दृश्य नजर आया और तभी बच्चे उसे देखने लगे। उन्हें देखा कि एक सुंदर सा घोड़ा, जिसकी सुंदर से सफेद बाल थे, सुंदर सी मोटी मोटी आँखें थी और लंबी पूंछ देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तभी बच्चों को देखकर वह बहुत तेज से दौड़ने लगा, जैसे कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक जशा हो। घोड़ा जंगल के अंदर चला गया। बच्चे घोड़े के पीछे पीछे भगाने लग, लेकिन घोड़ा बहुत दूर जा चुका था। तभी बच्चे निराशजनक वापस आ गए और अपना अपना खेल खेलने लगे। कुछ बच्चे झूलने लगे और कुछ बच्चे डांस करने लगे और हिना एक मेज के ऊपर बैठी बैठी अपनी कहानियों की किताब पढ़ रही थी और जय अपने दोस्तों के साथ घर के अंदर की खिड़की से बाहर निकलकर एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे कि उनका दिन आज बहुत अच्छा गया। सभी बच्चों ने आज एक दिन को बहुत एंजॉय किया। हिना और जय खिड़की से बाहर सुंदर नज़ारे देख रहे थे। हिना सोच रही थी, आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, और जय सोच रहा था अपनी सारी बातें आज की मम्मी को बताऊंगा और सोने के लिए अंदर चला गया। सूरज ताऊ जाकर चंदा मामा भी आ गए। सोने के बाद रात को जय को एक सपना आया, जिसमें वह एक बर्फीली जगह जा चुका था और एक स्नोमैन बना रहा था। वह दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। उसने ऊपर एक टोपी भी बनाई थी और स्नोमैन बनने के बाद वह उछलने लगा और उसके आगे और पीछे से हिरन जा रहे थे। वह इस नज़ारे को देखकर बहुत खुश हुआ। और अगले दिन घर जाने के बाद सारी बातें अपनी मम्मी को बताई। उसकी मम्मी उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई और जय की मम्मी ने उसे गले लगा लिया।